हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है। जब लॉग में दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम उसको ऐड करके लिखते हैं, यानी कि log m प्लस log n। दो से ज़्यादा फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे m n और p मैंने कंसीडर कर लिया और ये मैंने डैश डैश लगा दिया, इज इक्वल टू ये हो जाएगा log m प्लस log n प्लस log p, और ये ऐसे स्टूडेंट चलता रहेगा। अगर मैं इसके थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूं तो देखिए log में जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहा होता है, यानी कि log m अपॉन n, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, हम उसको सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, यानी कि log m माइनस log n। अगर मैं इसके फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करूं, देखिए log a मैंने यहाँ पे बेस में कंसीडर किया हुआ है और ये b है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log b अपॉन log a लिख सकते हैं इसको। यानी कि देखिए इसको हमने कैसे लिखा, ये b तो देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, और ये बेस में है तो हमने इसको नीचे लिख दिया। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मान लीजिए log बेस में तो e है और b रेज टू पावर m है, तो देखिए क्या होगा, ये जो m है ये इस साइड आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m log b, और ये बेस। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, log बेस में तो a है और ये b इंटू a, यानी कि अब की बार यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बेस a है और यहाँ पे b है, और यहाँ पे जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है वो b मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आता है, 1। अब देखिए इसका आंसर 1 कैसे आता है। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो देखिए देखिए b ऊपर है तो हमने b को ऊपर ही रखा, और ये बेस में है तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया इनटू log a न्यूमरेटर में है, यानी कि log a हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और b बेस में है तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो देखिए इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गया, इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। अगर मैं सेवन्थ प्रॉपर्टी की बात करूं तो देखिए ये log बेस में मैंने a लगाया और बेस पे पावर मैंने b और c और पावर d इज इक्वल टू, तो देखिए इसका यूज हम कैसे करेंगे। इस प्रॉपर्टी नंबर ऑफ 5 को देखिए, पावर में क्या है, m, तो जब ये नंबर के पावर में m है तो इसको हमने क्या किया था, इस साइड ला करके मल्टीप्लाई कर दिया था। सिमिलरली देखिए यहाँ पे क्या है d, तो इसको हम क्या करेंगे, इस साइड ला करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मैंने देखिए d यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट देखिए बेस पे जो पावर है वो क्या है, b है, तो जब हमने इस वैल्यू के पावर को मल्टीप्लाई किया तो इस वाले वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई b, और ये वैल्यू यहाँ से सेम आ जाएगा, कितना, बेस में a और इंटू d। तो देखिए इसको भी हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो देखिए इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, d अपॉन b log d अपॉन log a। अगर मैं एट्थ फार्मूले की बात करूं तो देखिए log 1 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0। अगर मैं नाइन्थ की बात करूं तो log 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1। अब देखिए टेंथ की अगर मैं बात करूं, ये log के बेस में क्या गिवन है, b, और ये a मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू। अब देखिए अगर मैं इसको डिराइव करूँ, यानी कि अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँ तो क्या लिखा जाएगा, log a अपॉन log b इज इक्वल टू, अब देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन log b अपॉन log a। या आप मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या किया, इसको मैंने डिवाइड में लिख दिया यहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वापस से ऊपर जा कर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस पूरे वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इस पूरे वैल्यू को लिख सकता हूँ 1 अपॉन log बेस में a और इंटू b। और वापस से देखिए अगर मैं इस वैल्यू में अगर मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा तो देखिए ये आएगा कि नहीं आएगा,
तो कहने का मतलब क्या है कि इस वाले वैल्यू को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 11, लॉग ए और यहाँ पर भी ए है, तो इसका आंसर क्या आता है 1। तो देखिए इसका आंसर 1 कैसे आता है, लॉग ए और ये डिवाइड बाई ए, तो ये कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। यानी कि कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट कि ये वैल्यू भी सेम है और इसका बेस भी सेम है, तो उसका आंसर क्या आता है 1। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम फंक्शन अगर समझ आया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।